नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, सोचिए वो पाकिस्तान जिससे अलग होकर बांग्लादेश बना, आज वही पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। और वह भी बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ मिलकर डिफेंस पैक्ट यानी कि रक्षा समझौता कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हुआ तो यह हमला बांग्लादेश के ऊपर हमला माना जाएगा। इस बात को सुनकर थोड़ा सा आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने वाले आप अकेले नहीं हैं। सवाल यह नहीं है कि दो देशों के बीच में दोस्ती बन रही है। सवाल यह है कि भारत पर इसका असर क्या होगा। क्या यह सिर्फ कागजों पर एक और समझौता है, या फिर धीरे धीरे भारत को चारों तरफ से घेरने का एक नया तरीका, एक नई स्ट्रेटेजिक घेराबंदी। साथियों, पाकिस्तान पश्चिम से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। चीन उत्तर से भारत को घेरने का काम कर रहा है और अब बांग्लादेश पूर्व से स्ट्रेटेजिक चाल चलने का प्रयास कर रहा है। तो क्या भारत को घबराना चाहिए या फिर ठंडे दिमाग और समझदारी से कदम उठाना चाहिए? आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहा है। इस पूरी खेल में चीन की जो एंट्री है वो कहां से हो रही है, और सबसे अहम, आम नागरिक को इससे डरना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि देश की सुरक्षा केवल सेना का ही काम नहीं है, हर नागरिक के लिए एक सीधा सवाल है। तो चलिए बिना अफवाह और डर के सच को समझते हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर जो है वो मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक है बांग्लादेश पाकिस्तान डील, भारत पर नया खतरा। लेकिन इसके साथ ही साथियों, आज आपका ये जीएस बूस्टर बाई अनूप जो चैनल है वह 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है, और इसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। तक्षशिला आईएएस बलिया का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यूपीएससी और स्टेट पीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स के न्यूज का विश्लेषण जो है वो करते हैं। तो ये संख्या जो है अभी शुरुआत है, अभी यात्रा बहुत लंबी है और वो आपके साथ और सहयोग से ही हो सकता है। आज के सेशन को जब हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले कुछ समाचार पत्रों को हम आधार के लिए रख लें जिसने इस न्यूज को कवर किया, जैसे कि डीएनए ने, मनी कंट्रोल ने, इंडिया टुडे ने और फर्स्ट पोस्ट ने। डीएनए लिखता है, न्यू एक्सिस इन साउथ एशिया, पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट दैट मे पोज सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। मनी कंट्रोल लिखता है, पाकिस्तान आईज सऊदी अरबिया लाइक सिक्योरिटी पैक्ट विथ बांग्लादेश, व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। इंडिया टुडे लिखता है, अ पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस डील विथ आई ऑन इंडिया बज इंटेंसिफाई। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, कैन बांग्लादेश डिफेंड पाकिस्तान, पाक मिलिट्री रिड्यूस्ड ड्राफ्ट फॉर म्यूचुअल डिफेंस डी से रिपोर्ट। तो ये सारे के सारे समाचार पत्रों ने इस समाचार को जो है प्रमुखता से छापा है, और जब इस समाचार को प्रमुखता से छापा है साथियों, तो भारत को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को यह तस्वीर जरूर याद करानी होगी। यह तस्वीर है 1971 की, जब पाकिस्तान के जनरल ए के नियाजी जो है वो समझौता कर रहे थे अपने 90,000 सैनिकों के साथ, अपनी इज्जत भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के हाथों में दे रहे थे कि जहां पना तोहफा कबूल करिए। 1971 वो यादगार घड़ी याद करने लायक है जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होकर। लेकिन यह आसान नहीं था साथियों। लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, 3 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, और कई जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इतिहास की यह चोट इतनी बड़ी थी कि भारत ने इसमें दखलंदाजी की, या भारत ने इसमें मध्यस्थता की, या भारत इसमें जब तक नहीं पहुंचा तब तक जो है इसका निर्णय नहीं हुआ। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हार माने, जिसका ये सबूत आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह एक नए देश की आजादी, संघर्ष और बलिदान की कहानी थी। अब सोचिए, अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन की बातें कर रहा है तो यह सिर्फ कूटनीतिक खेल की बात नहीं है,
यह इतिहास का उल्टा मोड़ है। वो देश जो कभी संघर्ष और त्रासदी का हिस्सा था, आज पाकिस्तान के करीब जाने की जो है वो सोच रहा है। अब थोड़ा सा हम मुद्दे पर और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस डिफेंस एग्रीमेंट को और भी अच्छे समझते हैं तो हम ये समझेंगे साथियों कि दोनों देश सैन्य स्तर पर जो कदम ताल करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों देश की सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उनके बीच में समन्वय बढ़ाने की बात हो रही है। और इस एग्रीमेंट के माध्यम से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि दोनों देश मिलकर सैन्य योजना अभ्यास जो है उस पर चर्चा करेंगे। मतलब अगर कभी जरूरत पड़ी तो एक साथ एक्शन लेने की भी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, बांग्लादेश में अभी चुनाव होने वाला है और चुनाव के बाद जो है कहा जा रहा है कि अब ये एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में होगा, यानी कि जो ये समझौता होगा। और इसका मतलब है कि अभी सिर्फ डिस्कशन और प्लानिंग चल रही है। लेकिन इसकी जब टाइमिंग को अगर हम ध्यान देंगे तो ये सब उस समय हो रहा है जब इंडिया और बांग्लादेश की जो संबंध है वो अभी तक के सबसे खराब स्थिति में जो है वो पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार हो, सीमा हो या राजनीतिक मुद्दे जो हैं, इसको लेकर विवाद बढ़ चुका है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो है वो कम करने लगे। तो ये जो कदम उठ रहा है, ये सिर्फ दोस्ती का संकेत नहीं है, ये इंडिया के आसपास की सुरक्षा और राजनीति को प्रभावित करने वाला कदम है। इसका अर्थ यह है कि भारत को सिर्फ शांत बैठकर ये भारत के बगल में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आपस में नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वो केवल देखना नहीं चाहिए। भारत को स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंस के जरिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि साउथ एशिया का नक्शा जो है अब धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग की चर्चा क्यों हो रही है? तो साथियों, इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ऐसा ही कुछ समझौता जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था और सेम वैसा ही समझौता जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जब समझौता हुआ था तो कहा गया था कि पाकिस्तान पर अगर कोई भी हमला होता है तो सऊदी पर वो हमला माना जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में भी बातें यही हो रही हैं कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी के ऊपर हमला होता है, अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने हमला कर दिया, जैसे कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ था, तो बांग्लादेश ये मानेगा कि यह भारत के द्वारा बांग्लादेश पर किया हुआ हमला है। बात समझ रहे? तो हमने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ। साथियों, आपको याद है कि अगस्त 2024 के बाद पाकिस्तान का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अगस्त 2024 बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो उस समय शेख हसीना का शासन था। अगस्त 2024 के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर आई और शेख हसीना को जब सत्ता से बाहर किया गया तो वहां कुछ धर्मनिरपेक्ष जो सरकारें थीं वहां की और जो राष्ट्रवादी दल थे बांग्लादेश में शेख हसीना के समय, वो सभी के सभी कमजोर हो गए और वहां इस्लामवादी और भारत विरोधी जो समूह है वो मजबूत हो गए। यानी कि और भी आसान तरीके से समझना होगा तो हम ये कहेंगे कि बांग्लादेश में राजनीति का संतुलन जो है वो बदल गया और इससे पहले बांग्लादेश जो मित्र था या जो बांग्लादेश के लोग जो भारत से मित्रता रखना चाहते थे, उनकी पकड़ कमजोर हो गई और भारत विरोधी जो है वो अधिक प्रभावशाली हो गए और इसलिए पूरा का पूरा समीकरण जो है वो हमें बदलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। साथियों, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के विरोध में एक समूह था और वो समूह समाप्त नहीं हुआ था। वो समूह बांग्लादेश के अंदर छुपकर काम कर रहा था और धीरे धीरे फिर से वो समूह जो है वो मजबूत हो गया। पुराने विरोधी फिर से सक्रिय हो गए हैं और वो पाकिस्तान के साथ विचारधारा के आधार पर जो है वो फिर से जुड़ रहा है। यानी कि पाकिस्तान उन विचारों का समर्थन कर रहा है जो विचार भारत के खिलाफ हैं और भारत उनके लिए विरोधी है, क्योंकि भारत हमेशा धर्मनिरपेक्षता के और भारत हमेशा क्षेत्र स्थिरता की बात करता है। अब जो राजनीतिक और विचारधारा का जो माहौल बांग्लादेश में बना है
उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीक होने के सारे रास्ते जो है वो खोल दिए। और यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पुरानी राजनीति और इतिहास का प्राकृतिक परिणाम है। अब इसको लेकर भारत के सामने कुछ सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो है बढ़ चुकी हैं। जैसे कि अगर हम नक्शा देखें, अगर हम मैप को बड़े ध्यान से देखें, तो आप मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इधर आपको वेस्ट पाकिस्तान दिख रहा है, इधर आपको ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का जो है वो एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर में चाइना से, और अब बांग्लादेश, यानी कि तीन तरफ से अगर हम बात करें, है ना, क्योंकि बांग्लादेश जो कि पूर्व में पहले भारत के लिए एक अच्छा खासा जो है वो रक्षा का या मित्र था, या रक्षक करने वाला मित्र था, अब वो भारत विरोधी झुकाव के साथ जो है वो हो चुका है। यानी कि भारत अब तीनों दिशाओं से जो है वो दबाव का सामना कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस जब चाइना की यात्रा पर गए थे, तो चाइना की यात्रा पर मोहम्मद यूनुस पहुंचकर वहां जो बातें कर रहे थे, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, जो सेवन सिस्टर है, वो लैंड लॉक्ड एरिया है, यानी समुद्र से दूर पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। और मोहम्मद यूनुस जब वहां पहुंचे चाइना, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास जो बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, उसके गार्जियन यानी कि रक्षक जो है वो बांग्लादेश है। यानी कि कई बार ऐसे बातें आए हैं, ऐसी बातें की गई हैं जिस बात के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट पर बुरी नजर रखता है। अभी जिस प्रकार से बांग्लादेश में कंडीशन है, बांग्लादेश के बहुत सारे कट्टरपंथी नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत बांग्लादेश में किसी भी प्रकार से अस्थिरता फैलाने का काम करेगा, तो जितने भी अलगाववादी विचारधारा के नेता जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन सभी को बांग्लादेश में जो है वो शरण दिया जाएगा और उनके माध्यम से जो है वो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति जो है वो खराब कर दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि अलगाववादी विचारधारा को जो है वह नॉर्थ ईस्ट में फिर से जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और रणनीतिक रूप से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यह बहुत ही संवेदनशील जो है वो क्षेत्र है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र भारत के लिए एक रणनीतिक जीवन रेखा है। और अगर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के साथ चाइना और चाइना के साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की एंट्री अगर वहां होती है, तो भारत के लिए कोई प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं, लेकिन दीर्घकालिक दबाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। यानी कि भारत को केवल सेना की ताकत के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, भारत को राजनीति, कूटनीति और समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी की भी जरूरत है। तो फिर दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या भारत को वर्तमान परिस्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता है? साथियों, वर्तमान परिस्थिति को देखकर भारत को अभी घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का सैन्य रूप अगर हम देखें तो भारत से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान भी पूर्वी मोर्चे पर जो है वो प्रभावी नहीं हो सकता है। साथियों, वास्तविक खर्चा टैंक और तोप का नहीं है, बल्कि जो नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, जो कहानियां गढ़ी जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में इस समय कहानियां यही गढ़ी जा रही हैं कि भारत के जो मुस्लिम हैं उन पर मोदी अत्याचार कर रहे हैं, वर्तमान की सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस बात को समझना चाहिए कि बेटा, मिलाकर जितनी कुल आबादी है तुम्हारी, उससे ज्यादा मुस्लिम जो है वो भारत में है और वो शांत हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे यहां गिनकर 25 से 30 करोड़ दोनों देशों की मुस्लिम आबादी को मिला दें तो वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन हमारे यहां जो है वो सब कुछ शांत चल रहा है। लेकिन फिर भी नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, विचारधाराओं को परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, कूटनीति का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। तो वास्तविक खतरा जो है भारत के लिए यही है। भारत की सेना मजबूत है, तो इसलिए ना पाकिस्तान सीधा युद्ध करना चाहेगा, ना बांग्लादेश सीधा युद्ध करना चाहेगा, लेकिन राजनीतिक और मानसिक दबाव जो है वो बनाया जाएगा। मीडिया के माध्यम से जो है वह विचारधाराओं को जो है वो प्रभावित करने का काम होगा।
इसलिए ये समय जो है वो समझदारी का है। रणनीति और सतर्कता जो है यह समय की मांग है। भारत को यहां ना घबराते हुए समझदारी वाला कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत को यहां डराने या दबाने की बजाय जो है वो संवाद और सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। साथियों, बांग्लादेश में जो पूरा का पूरा विरोध हो रहा है वो पूरा बांग्लादेश विरोध नहीं कर रहा है। बांग्लादेश की जो कुल आबादी है लगभग 16 करोड़, उसमें से 4-5 लाख कट्टरपंथी मानसिकता के लोग, आप समझिएगा 16 करोड़ में से मात्र 4 या 5 लाख कट्टरपंथी, बाकी को भारत से कोई दिक्कत नहीं। तो भारत को उन 5 लाख को लात मार के साइड करके वो 15.5 करोड़ की जो जनसंख्या है उनके साथ आर्थिक संबंध मजबूत, व्यापार मजबूत करने की आवश्यकता है। उनके साथ शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से दोस्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। और यही कट्टरपंथी विचारों को जो है वो भारत के द्वारा एक सीधा जवाब होगा। साथियों, कट्टरता बंदूक से नहीं, विचारों से हारती है। भारत को पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, चाहे सड़क की बात करें, चाहे रेल की बात करें, इन सबको जो है वो मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से और ज्यादा जुड़ाव करने की आवश्यकता है, जिससे कि अलगाववादी विचारधारा के लोग जो है उनकी सोच जो है वो कमजोर पड़े। भारत को सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक, समाज, संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से रणनीतिक मजबूती दिखाने की आवश्यकता है। यानी कि केवल सेना के स्तर पर नहीं, बल्कि हर स्तर पर भारत को तैयार रखना होगा। ये आपके स्क्रीन पर बांग्लादेश का मैप है, जिसमें से खुलना, रंगपुर, चिटगांव ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं। हिंदुओं की जनसंख्या यहां आपको ज्यादा देखने को मिल रही है और यही सारा का सारा विवाद हमें देखने को मिल रहा है जो आप देख रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलिट्री पावर 2025 में कैसे हैं ये आपको दिख रहे हैं। अगर एक्टिव ट्रूप देखें तो भारत का 1.45 मिलियन है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का देखिए। डिफेंस पे बजट भारत $75 बिलियन करता है, इनका जोड़ लीजिए, दोनों का मिला के $15 बिलियन। भारत के पास 4,614 टैंक हैं, इनका जोड़ लीजिए। भारत के पास 2,296 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इनका देख लीजिए। भारत के पास 294 शिप हैं, इनका देख लीजिए। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, इनका देख लीजिए। न्यूक्लियर वेपन्स आप देख लीजिए। तो कहीं भी अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ खड़े भी हो जाए तो भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये तस्वीर आप कैसे भूल सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बना, तो इस मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। और ट्रंप इनकी भाषा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अमेरिका का जो न्यूक्लियर साइट था, न्यूर खान बेस था, उस पर इंडिया ने ब्रह्मोस ठोक दिया था। मजबूरी थी ट्रंप की कि कैसे अपनी इज्जत छुपाएं, इसीलिए इनकी इज्जत बढ़ा रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो साथियों, पाकिस्तान बांग्लादेश का जो ये रक्षा वार्ता है, यह तुरंत युद्ध का संकेत नहीं, लेकिन यह स्पष्ट करती है कि साउथ एशिया में विचारधारा आधारित दरारें जो हैं वो गहरी होती जा रही। भारत को चाहिए कि शांत मन से दीर्घकालिक रणनीति और सही संदेश और विचारधारा का नियंत्रण करे। युद्ध में केवल प्रतिक्रिया होती है, रणनीति में दूरदृष्टि और समझदारी होती है। आपको क्या लगता है, भारत को वर्तमान समय में क्या करना चाहिए? भारत की विचारधारा क्या होनी चाहिए? भारत को किस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए कि इसके पड़ोस में जो ये खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, इसका भारत के ऊपर कोई भी गंभीर नुकसान ना पहुंचे? अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।